प्रश्नावली 7.2 में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को हल करेंगे, यानी कि आज हम प्रश्नावली 7.2 को समाप्त करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 7 को समझा जाए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का निर्देशांक निकालने का अर्थ हुआ कि x और y का मान निकालना है। निर्देशांक में एगो x होता है और एगो y होता है। जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का क्या है? जिसका केंद्र 2 - तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक वृत्त है। वृत्त ऐसे होता है ना, वृत्त गोल होता है जी। वृत्त के बीचों बीच जो गुजरे वो व्यास है। वृत्त के बीच में केंद्र होता है। कह रहा है कि एगो बिंदु है, बी है, एगो बिंदु है, ए का निर्देशांक निकालना है। ए का निकालना है, लेकिन केंद्र दे रहा है। केंद्र क्या है? 2 - और इसका बी का मान भी कितना दिया है? 1, 4। लेकिन आपको निकालना क्या है? ए का मान। समझ गए फिगर को कि एक वृत्त है, उसमें व्यास है, केंद्र है, 2 बिंदु है, ए और बी। बी का निर्देशांक 1, 4 है, केंद्र 2 - 3 है और ए आपको निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वृत्त बना हुआ है और उसके 2 बिंदु है, ए और बी का जो मान है वो 1 और केंद्र है 2 - यहाँ पे ए निकालना है। तो हम मान लेते हैं ए का मान x और क्या है? y, क्योंकि x y ही ना निकालना है। तो ए बी रेखा में x1 का मान x और y1 का मान, क्योंकि पहले है x और 2 नंबर पे है, तो x1 का मान x और y1 का मान। फिर इधर x2 का मान 1 और y2 का मान 4। मध्य बिंदु कितना दिया है? मध्य बिंदु का अर्थ होता है बीच वाला बिंदु। तब केंद्र होता कहाँ पर है? बीचे में ना होता है, तो उसका मध्य बिंदु कितना होगा? अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है? हाँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2। आपको यहाँ पर मध्य बिंदु के जगह पर लिखना है 2 - 3, क्योंकि मध्य बिंदु का मान कितना है? x1 का मान, तो x1 का मान, x2 का मान बटा में y1 का मान, y2 का मान और बटा में 2। सब दिया है ना ऊपर? बोलिए। यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा समझेंगे। x1 + x2, तो x1 का मान है x अब प्लस x2 का मान है 1 बटा में 2, y1 का मान है y, y2 का मान है बटा में, यानी x + 1/2 कमा y + 4/2। यहाँ पे गलती है, x + 1 होगा और y + 4 होगा, y + 4। पहले वाले की तुलना हम किससे करेंगे? पहले वाले से। और दूसरे वाले की तुलना अलग अलग करेंगे ना? बोलिए। अब तिरछा तिरछी गुणा, 2 दूना, ये x + 1 का x प्लस 3 दूना -100 होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है? y + 4 का y + 4। अब बताइए प्लस में क्या बराबर किधर आएगा? तो होगा ना, ये -100 है, प्लस में 4 इधर आएगा। तो इस तरह 4 में से घटाएंगे तो 3, तो x का मान कितना आ गया? ये y का मान कितना होगा? -100 - 4 -10 होगा। ठीक है ना? तो इस तरह हमारा x का मान 3 और y का मान, और हमें क्या निकालना था? निर्देशांक। तो a का निर्देशांक को हम क्या माने थे? तो x का मान 3 और y का मान। तो इस तरह हमारा ये सवाल। तो चलिए इसको उतार लीजिए।
यहाँ पे सुधार कीजिएगा, x + 1 y + 4, x + 1 y + अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि यदि a और b क्रमशः -2 माइनस और 2 माइनस हो तो बिंदु P का निर्देशांक ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब देखिए a का मान दिया है, b का मान दिया है और निर्देशांक किसका निकालना है? P का। सबसे पहले हम लिखेंगे जो a में दिया है वो मान दिया है -2 और क्या दिया है तो उसको x1 और y1 मान लेंगे। b वाला मान दिया है 2 और -4 तो x2 और क्या मान लेंगे? y2 मान लेंगे। तो x1 y1 x2 y2 ये मिल गया। अब AP का मान दिया है 3/7 AB, किताब में देख लीजिए AP बराबर क्या लिखा है? 3/7 AB। अच्छा मान लीजिए कि ये भी गुणा में है तो कहाँ चला आएगा? AP के बटा में नहीं चला आएगा, तो इधर आएगा तो AP के बटा में AP बटा क्या हो जाएगा? आइए 3/4। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है बात को कि आखिर 3/7 की जगह 3/4 क्यों लिखा गया। यहाँ पे होगा ये कि AB जो गुणा में कहाँ चला है जी? बटा में। तो यहाँ पे 7 है तो 7 ही रहेगा। क्या रहेगा? 7। लेकिन एक लाइन यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। वो क्या ऐड करेंगे थोड़ा सा देखिएगा इसको कि एक रेखा है AB, रेखा है और इस पर एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है जी? और ऐसा है कि A से B मतलब कि AP बटा AB, AP बटा AB 3/7 है। क्या है जी? 3/7। इसका अर्थ हुआ कि A से P की दूरी कितना है? 3 है और A से B की दूरी 7 है। तो A से P है 3, कितना है जी? और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना है? तो बताइए B से लेकर P तक कितना होगा? 4 होगा। तभी ना 3 और 4 कितना होता है? 7। मतलब टोटल है 7। टोटल कितना है? उसमें से एक भाग AP है 3, तब बचा हुआ भाग BP कितना होगा? 4 होगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि AP बटा AB तो 3/7 ही लिखेंगे, बट उसके बाद ऐसे लिखेंगे AP बटा BP, AP बटा तो ऊपर 3/4। इसका अर्थ हुआ कि AP और BP को मिला के टोटल कितना होगा? 7 होगा। क्यों? क्योंकि A से B के बीच की दूरी कितनी है? 7 है। तो AP बटा BP हो गया 3/4। तो ऊपर वाला M1 होता है, नीचे वाला M2। तो M1 होगा 3, M2 होगा और उसके बाद उसका निर्देशांक निकाल देना है। तो निर्देशांक का सूत्र आप लोगों को पता है कि M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। तो चलते हैं M1 x2 पहले निकालते हैं। M1 का मान कितना है? 3। x2 का मान 2। तो 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूना वहाँ पे 6 लिखा जाएगा, तो 6 लिखा गया है प्लस M2 में गुणा करना है x1 से। M2 कितना है और x1 का मान कितना आएगा? माइनस में तो उसे कोष्ठ लगा देंगे ना। तो देख लीजिए यहाँ पे कोष्ठ लगाया गया है, बोलिए बटा में M1 प्लस तो 3 गुणा 4 गो, फिर आप गुणा करेंगे M1 Y2, M1 का मान 3, Y2 का मान
कितना होगा? तो -12 प्लस m2 में y1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। तो 6 में से 8 घटाएंगे तो कभी घटेगा वो? -2 होगा। अब बटा में आई -12 को -8 को -20 को बटा में, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है, पहले इसको उतार लीजिए। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको उतारिएगा, तब जाके बाद वाला उतारिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुओं ए का मान है -2 और 2, बी का मान है 2, 8 को जुड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब इसमें फिगर ये होगा, ये ए बी है, क्या है? ए से बी का मान दे रहा है, ए और बी का मान दे रहा है ना, इसके बीच इसको 4 भागों में बांटिए। देखिए 1 2 3 4 भागों में बट गया। 4 भागों में बांटकर सबका निर्देशांक निकालना है। मतलब इसको मान लो सी डी ए, इन तीनों का क्या निकालना है? निर्देशांक निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, ये 4 होना चाहिए ना। अब दिया है चारों का चारों, दिया है और बी का मान, तो ए में जो होगा वो x1 और क्या होगा? y1, जो बी में दिया वो क्या होगा? x2 और y2। अब बच गया m1 और, ऐसे ही सवाल एक बना था शुरू में, सम त्रिभाजित, वो 3 भागों में था, ये कितने भागों में है? तो देखिए कैसे m1 m2 निकालेंगे। जब c का निकालना हो ना, तो इधर कौन भाग है? इधर की नहीं हो, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, याद आ रहा है? तो 1 अनुपात, तो m1 का मान 1, m2 का मान, समझ गए? जब निकालना हो d का, किसका? तो इधर 1 2, इधर 2 भाग और इधर भी, तो 2 अनुपात, m1 का मान 2, m2 का मान। जब निकालना हो e का निर्देशांक 1 2 3, इधर कै गो? तो 3 अनुपात, m1 का मान 3 और m2 का मान 1, और इसी पर हम तीनों का निर्देशांक, समझ में आ गया बात? चलिए बनाते हैं। यहाँ पे आप पहले फिगर को समझ जाइए। ए का मान कितना है? बी का मान कितना है? आपको निकालना है सी डी, तो सी पर अनुपात क्या होगा? कैसे हो गया पता चल गया है? 1 भाग इधर है तो 1 2 3 भाग इधर है, इसलिए लिखा गया है 1 अनुपात, ये 2 अनुपात और 3 अनुपात 1। समझ गए ना? उसके बाद चलिए हम पहले सी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सी का। तो सब में x1 y1 x2 y2 सब में एक ही जैसा रहेगा, बदलेगा तो क्या है? m1 का मान 1, m2 का मान, और निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, तो इस तरह हमारा निर्देशांक ऐसे बनाने के लिए आ जाएगा। फॉर्मूले पर रख के बना सकते हो ना, तो बना दिया गया। आप लोग अपने से भी बना सकते हो, नहीं लगे कि नहीं बनेगा तो देख के उतार लेना, ऐसे बना भी सकते हो। उसी तरह किसका निकालोगे? तो उसमें m1 m2 बदल देना, m1 का मान 2 और m2 का मान भी 2, और फिर निकालना किसका? ई का। तो इसमें m1 का मान 3, m2 का मान 1। तो इस तरह आप सवाल बना सकते हो, बन जाएगा। बोलिए। और चलते हैं इस चैप्टर के
अंतिम क्वेश्चन पर। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इसी क्रम में पहला बिंदु ए है कितना, बी का मान, सी का मान और डी का मान। समझ गए ना? ए बी सी डी लिखा नहीं, अपने मन से बोले हैं। कौन चतुर्भुज? देख लीजिए संकेत, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का, यानी हम विकर्ण निकाल के गुणा कर देंगे। विकर्ण निकाल करके 1/2 और विकर्णों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, समचतुर्भुज क्या होता है इसे समझ लो। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर, उसे क्या कहेंगे? ऐसा ही होता है समचतुर्भुज। ठीक है, ये बीचों बीच जो गुजरता है इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो मान लो ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। ए का जो मान होगा यहाँ पे, बी का मान होगा यहाँ पे, सी का मान यहाँ पर, डी का मान। आप चाहो तो फिगर बना सकते हो, किताब से बन जाएगा। ऐसे बना के मान सजा दोगे इसमें, और बेटर हो जाएगा फिगर रहने से। तो पहले निकालेंगे ए से सी की दूरी, किसकी? फिर बी से, दोनों को गुणा कर देंगे 1/2 से। ठीक है ना? तो ए से सी के बीच की दूरी अब हम निकालेंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का। x1 का मान कितना है? x2 का मान देख लो पहले वाले में दिया है ना। और फिर उसी तरह y1 का मान और y2 का मान। ये -1 -1 और ये 0 से 4 घटाएंगे तो -4। 3 गो एगो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 16। तो ऐसे सी का निकल गया। अब निकालेंगे तो उसमें देखेंगे बी वाले में, तो बी वाला का मान थोड़ा बोलिए तो क्या है? 4। और डी वाले का मान -1 4 केवल। बी का मान है -1 और क्या 4, और डी का मान है -2 -1। लास्ट वाला है ना 4 नंबर, ये नहीं तो सब तेजे बैठो इसमें। x1 का मान -1 होगा, क्या होगा? यहाँ पे इस क्लास के बच्चे तेज हैं इसलिए थोड़ा सा अच्छा बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे 4 5 है, तो b का मान जो होगा वो क्या होगा? 4 5। और लास्ट में जो 4 नंबर पे है d, वो -2 -1 होगा। x1 का मान इसमें 4 होगा, x2 का मान -2, तो 4 -2। y1 का मान 5 होगा, y2 का मान -, तो 5 और -1। ठीक है, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस, 4 को 2 को 5 1 6 1 36 6 1 36 36 विकर्ण निकल गया ना। तो सम चतुर्भुज का क्या निकालना है? सूत्र दिया है ना किताब में, तो 1/2 विकर्णों का। तो पहला विकर्ण कितना था और दूसरा विकर्ण 32 को तोड़ोगे तो 16 दूना, 72 को तोड़ोगे तो 36 दूना, 16 का वर्गमूल कितना होता है? √2 का 36 का वर्गमूल √2 का √2। फिर से 1/2 का 1/2, ये 4 में 6 से गुणा होगा, तो 4 छक, और रूट वाले से रूट वाले में गुणा होगा, तो 2 दूना 4, 24 का 24, 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ पे कटा देंगे 2 से, क्या बच गया? और देखिए ये क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाया जाता है।
तो इकाई स्क्वायर क्या लिख देंगे? जैसा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे? तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल चलेगा 7.3। चलिए इसको उतार लीजिए।